बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने इस डेटा को जो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था, ये जो डेटा मेरे पास मौजूद है 100 स्टूडेंट्स ऑफ हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसरा जिनके मार्क्स हैं उनको मैंने अरेंज करके लिखा हुआ है। इसको मैंने कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर। ये रा फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ था, मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया। सबसे छोटी वैल्यू 60 से स्टार्ट हो रही है और बड़ी वैल्यू 82 पर ख़त्म हो रही है। अब इस डेटा सेट को हम किस तरह इसके लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह इस डेटा सेट को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, किस तरह इस डेटा सेट को हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, या किस तरह इस डेटा सेट को हम कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर। तो हम वो सारे स्टेप्स जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़े थे उनको फॉलो करना है, हर एक स्टेप बाय स्टेप चलना है और इस डेटा सेट को कन्वर्ट करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब हम वो स्टेप्स फॉलो करेंगे। जो पहला स्टेप था मेरे पास, इस डेटा सेट को हमने कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है? पहला स्टेप है हमारे पास डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस। डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस। तो इसके लिए फार्मूला क्या है? के बराबर है 1 + 3.322 log ऑफ कैपिटल N। अब यहाँ पे कैपिटल N मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कैपिटल N हमारे पास कितना है? ये सारा डेटा जिनकी तादाद, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास? 100 हैं। तो इस 100 को यहाँ पे N की जगह पुट करेंगे तो के बराबर है 1 + 3.322 log ऑफ 100। अब जब हमने कैलकुलेटर के ज़रिए log ऑफ 100 लिया, log ऑफ 100, ये जो log ऑफ 100 है, ये log ऑफ 100 कैलकुलेटर के ज़रिए जब इसको फाइंड किया तो आंसर कितना आया? 2 आया। अब हमने क्या किया मज़ीद, जब 1 प्लस, अब अगला काम क्या करेंगे कि इस 3.322 को ज़रब देंगे 2 के साथ। किसके साथ ज़रब देंगे? 2 के साथ ज़रब देंगे तो ये बनेगा 6.64। पहले आपने क्या लेना है? लॉग लेना है 100 का। वो आपके पास कितना आया? 2 आया। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करने आपके किसके साथ? 3.322 के साथ। तो कितना आया? 6.64। फिर आपने 1 में जमा करना है। 1 में जमा किया तो हमारे पास है 7.64। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसको आपने राउंड ऑफ करना है। किसके अंदर? 7.64 है तो उसको आप क्या लिखेंगे? 8। 8 का मतलब क्या है? हमारे पास इस डेटा सेट के लिए कितनी क्लासेस होनी चाहिए? 8 क्लासेस होनी चाहिए। अब इस डेटा सेट के लिए पहला स्टेप के अंदर कितनी क्लासेस होनी चाहिए? 8। ये हमारे पास डिसाइड हो चुका कि इस डेटा सेट के लिए 8 क्लासेस होनी चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है आपके पास? रेंज ऑफ डेटा। रेंज ऑफ डेटा, रेंज ऑफ डेटा हमें पता है रेंज किसके बराबर है? आर बराबर है बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। एल का मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस एस का मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो आर बराबर है लार्जेस्ट वैल्यू डेटा के अंदर ढूंढेंगे आप। तो ये तो अरेंज करके लिखा हुआ है तो इससे इजीली आपको पता चल गया कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 82 है। क्या है? 82 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको पता है 60 स्टार्ट हो रही है तो आपके पास सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 60। रेंज किसके बराबर है? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। तो 82 इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू एंड 60 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो रेंज कितना बन गया आपके पास? रेंज बन गया आपके पास 22। कितना बन गया? 22। तो 22 इज़ द रेंज ऑफ दिस डेटा सेट। 8 द नंबर ऑफ क्लासेस फॉर दिस डेटा सेट्स और 22 इज़ द रेंज फॉर दिस डेटा सेट। तीसरा स्टेप आपके पास क्या है? तीसरा स्टेप मेरे पास है क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए। इस डेटा सेट के लिए क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए? हमें पता है कि क्लास इंटरवल को हमने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है उसको मालूम करने के लिए वो H बराबर है R/K। H का मतलब है क्लास इंटरवल, R का मतलब है रेंज, K का मतलब है नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो H बराबर है R कितना है? 22। K कितना है हमारे पास? K कितना है भाई? K हमारे पास है 8। ये वाला 8 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 2.64। तो फिर अगेन इसको हम राउंड ऑफ करेंगे कितना? 3। तो 3 का मतलब है क्लास इंटरवल। अब इस डेटा सेट के लिए हमने क्लास इंटरवल कितना रखना है? 3 रखना है। इस डेटा सेट के लिए क्लासेस कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। इस डेटा सेट के रेंज कितना है? 22 है। फोर्थ स्टेप क्या है हमारे पास?
हमने लोवेस्ट क्लास कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमने लोवेस्ट क्लास कहाँ से स्टार्ट करनी है। हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है, हमने सबसे जो छोटी क्लास, सबसे जो क्लास जो स्टार्ट करनी है वो किससे स्टार्ट करनी है। तो मैंने बताया था आपको कि जो आपने पहली क्लास बनानी है वो छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है। छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 60 से स्टार्ट करना है और 82 पे ख़त्म करना है। 82 या 82 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो वहाँ पे स्टॉप कर देना है आपने। 60 स्टार्ट करना है, 82 पे ख़त्म करना है। पहले स्टेप के अंदर 8 क्लासेस होनी चाहिए इस डेटा सेट के लिए। रेंज कितना होना चाहिए, 22। क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए, 3। और चौथा स्टेप कि क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए, तीसरा स्टेप 3। फोर्थ स्टेप कि कहाँ से स्टार्ट करें, हम 60 स्टार्ट करें। अब टेबल को बाकायदा तौर पर हम इस डेटा सेट को देखेंगे और हम इस टेबल को बाकायदा तौर पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हमारे पास जो टेबल होता है, टेबल के अंदर हमारे पास जो पहली चीज़ होती है वो होती है क्लासेस। क्या होती हैं, क्लासेस। हमने क्लासेस कहाँ से स्टार्ट करनी है, पहली क्लास हमने स्टार्ट करनी है, हम लिख लेते हैं 60 लिख लें। 60 लिखने के बाद हमारे पास क्लास इंटरवल कितना है, 3 है। तो अब अगली क्लासेस बनाने का तरीका सीखें। हमने पहली वैल्यू लिख ली, छोटी वैल्यू लिख ली, कितनी, 60 लिख ली। 60 से स्टार्ट कर रहे हैं आपने। हमारे पास क्लास इंटरवल कितना है, 3। अब इस 3 को इस 60 के अंदर जमा करें। जमा किया तो कितना है आपके पास, 63। अब ये 63 से अगली क्लास स्टार्ट हो रही है तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली क्लास किस पे ख़त्म होगी, 62 पे ख़त्म होगी। तो अब इसके अंदर 3 जमा करें, 3 मतलब क्लास इंटरवल जमा करें तो कितना बनता है, 65। इसके अंदर जमा करें 66, इसके अंदर जमा करें 68, इसके अंदर जमा करें 69, इसके अंदर जमा करें 71, इसके अंदर जमा करें 72, इसके अंदर जमा करें 74, इसके अंदर जमा करें 75, इसके अंदर जमा करें 77, इसके अंदर जमा करें 78, इसके अंदर जमा करें 80, इसके अंदर जमा करें 81, इसके अंदर जमा करें 83। अब मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, क्यों, मेरे पास बड़ी वैल्यू क्या है, 82 है, जो इस क्लास के अंदर एडजस्ट हो गई है। तो याद रखिएगा सबसे छोटी वैल्यू आपने लिखनी है, लिखने के बाद उसके अंदर क्लास इंटरवल को जमा करके यहाँ पे लिखना है। जब 3 को आपने जमा किया कितना आया, 63 आया। ऑटोमेटिकली ये कितना बन गया, 62। इसके अंदर 3 को जमा करना है 65, इसके अंदर जमा करना है 66, इसके अंदर जमा करना है 68, इसके अंदर जमा करना है 69, इसके अंदर सब के हर एक वैल्यू के अंदर आपने क्लास इंटरवल को जमा किया तो ऑटोमेटिकली सारी क्लासेस बन गई, आपके पास सारी क्लासेस बन गई। दीज आर दी क्लास लिमिट्स, these are the lower class limits, these are the upper class limits। अब हम अगली चीज़ की तरफ आते हैं, वो है टेली बार। क्या है, टेली बार। अब हम क्या करेंगे, टेली बार कि हम गिनेंगे कि हमारे पास इस क्लास के अंदर कितने बार्स आ रहे हैं, कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब 60 से लेकर 62, 60 से लेकर 62, 60 से लेकर 62 मतलब कि इस क्लास में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो अपने इस डेटा सेट के अंदर चेक करनी है। अब देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने ये चेक की, इस क्लास के अंदर लाई कर रही है। 63 इस क्लास के अंदर नहीं बल्कि नेक्स्ट क्लास। तो हमारे पास इस क्लास के अंदर कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हम अगली क्लास में जाते हैं। अगली क्लास कहाँ स्टार्ट हो रही है, 63 से लेकर 65। ढूंढे जी, 1 2 3 4 5 6 66 अगली क्लास में आ रही है। तो हमारे पास इस क्लास में कितने बार्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। अब 66 से लेकर 68 तक इस क्लास में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो डेटा के अंदर हम चेक करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी आ रही है, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। These are the 14 values which fall in this class. Now next class 69 to 71। 69 to 71, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 आ रही हैं।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 वैल्यूज़ इन दिस क्लास। अब अगली क्लास 72 से लेकर 74 तक। 72 से 74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 इसमें भी 25 आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब 75 से 77 75 से 77 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 78 से 80 78 से 80 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8। 81 से 83 81 83 1 2 3 4 5 इसमें कितनी आ रही हैं 5। ये हो गया हमारे पास टेली बार हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट जो हमारे पास टेबल के अंदर होता है वो होती है हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं। क्या होती है हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं। और क्लास बाउंड्रीज को आप क्या लिखते हैं C.B। क्या लिखते हैं C.B। क्लास बाउंड्रीज आप किस तरह फाइंड करते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास जो दूसरी क्लास का जो लोअर लिमिट है वो कितना है 63 और पहली क्लास का अपर क्या है पहली क्लास का अपर क्या है 62। तो इससे इसको माइनस करें यानी 63 माइनस 62 आंसर कितना आया 1 आया। अब 1 आने के बाद यानी कि इसको इसमें से माइनस करें 1 आता है सब में से माइनस करें 1 ही आता है यानी कि उस 1 को अब क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर कितना आया 0.5। पहला काम क्या करें क्लास बाउंड्रीज को बनाने के लिए इसको इसमें से माइनस करेंगे आंसर कितना आया 1। अब इस 1 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 0.5। अब इस 0.5 को इस सारे लोअर क्लास लिमिट में से आपने माइनस करना है और इस सारे अपर क्लास लिमिट्स में आपने क्या करना है जमा करना है यानी कि सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम ऑल द लोअर क्लास लिमिट्स एंड एड द 0.5 इन ऑल अपर क्लास लिमिट्स वी गेट द क्लास बाउंड्रीज। जब इनमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 59.5 इसमें से माइनस करेंगे तो 62.5 यहाँ पे ऐड करेंगे 0.5 यहाँ पे ऐड करेंगे 0.5 यहाँ पे माइनस करेंगे 65.5 यहाँ पे ऐड करेंगे 68.5 यहाँ पे माइनस करेंगे 68.5 यहाँ पे ऐड करेंगे 71.5 यहाँ पे माइनस करेंगे 71.5 यहाँ पे ऐड करेंगे 74.5 यहाँ पे माइनस करेंगे 74.5 यहाँ पे ऐड करेंगे 77.5 यहाँ पे माइनस करेंगे 77.5 यहाँ पे ऐड करेंगे 80.5 यहाँ पे माइनस करेंगे 80.5 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 83.5। दीज आर दी क्लास बाउंड्रीज। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है 62.5 62.5। दीज आर दी क्लास बाउंड्रीज दीज आर दी क्लास लिमिट्स। हाउ वी कन्वर्ट मैंने ये आपको बता दिया। ये था टेबल का तीसरा कॉलम। अब हमारे पास टेबल का चौथा कॉलम है मिड पॉइंट्स। क्या है मिड पॉइंट्स मिड पॉइंट्स यानी कि एक्स क्या मिड पॉइंट क्या होता है कि हर क्लास का जो लोअर है अपर में जमा करें यानी कि हमारे पास पहली क्लास है 60 से 62 इसके लिए मिड पॉइंट किस तरह फाइंड करेंगे कि लोअर क्लास लिमिट जमा अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 60 जमा 62 डिवाइड बाय 2 बराबर है ये कितना बनता है 2 6 6 12 122 बटा 2 2 6 12 61 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास। इसी तरह 63 जमा 65 बटा 2 ये कितना आता है ये आएगा 64 कितना आएगा 64 आएगा 64 इज़ द मिड पॉइंट फॉर दिस क्लास। इसी तरह अगली क्लास का 66 जमा 68 बटा 2 इसी तरह इस क्लास का 69 प्लस 71 बाई 2 इसी तरह इस क्लास का 72 जमा 74 बटा 2। तो आप करते जाएंगे यहाँ पे कितना होगा 67 is the midpoint of this class, 70 is the midpoint for this class, 73 is the midpoint for this class और अगली 75 जमा 77 बटा 2 तो 76 is the midpoint for this class। अच्छा जी 78 प्लस 80 डिवाइड बाई 2
तो 79 इज़ द मिड पॉइंट फॉर दिस क्लास। इसी तरह 81 प्लस 83/2, तो 82 इज़ द मिड पॉइंट फॉर दिस क्लास। दीज आर द मिड पॉइंट्स फॉर दिस क्लासेस। हाउ वी फाइंड 8 लोअर क्लास लिमिट इनटू अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। अब हर क्लास के साथ यही काम करेंगे। दीज आर द मिड पॉइंट्स। दिस इज द 4 कॉलम ऑफ द टेबल। दिस इज द 4 कॉलम। पहला कॉलम क्लासेस, दूसरा कॉलम टेली बार, तीसरा कॉलम क्लास बाउंड्रीज, चौथा कॉलम मिड पॉइंट्स। अगला कॉलम हमारे पास वो है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉर इन ए क्लास। इसके अंदर कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 5 3 3 8। कितनी आ रही हैं? 5 3 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर कितनी आ रही हैं? 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर कितनी आ रही है? 5 5 10 4 14। इसके अंदर कितनी आ रही है? 25। इसके अंदर कितनी आ रही है? 25। इसके अंदर कितनी आ रही है? 5 6 7 8 9। इसके अंदर कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5 5 3 8। इसके अंदर कितनी आ रही हैं? 5। अब दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। देखें, अब इसके अंदर जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो फ्रीक्वेंसी होगी। तो 60 से 62, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8, ये 62 तक 8 वैल्यूज़ आ रही हैं। दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी। दीज आर दी फ्रीक्वेंसीज। frequency for this class, 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 frequency for this class. These are the frequencies. This is the 5 column number 5, column number 5 of this table. अगला कॉलम हमारे पास है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी C.F. आपको मैंने बताया था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि उस क्लास की फ्रीक्वेंसी उससे पिछली जितनी भी है उसके अंदर जमा करना है। तो 8 जमा उससे पिछली कितनी है? 0। तो कितनी आ गई? 8। फिर इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड करेंगे? इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? इस क्लास की 6 और इससे पिछली कितनी है? 8। तो कितना हो गया? 14। अब इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 14। उससे पिछली कितनी है सारी? 14। तो कितनी होगी? 28। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 25 और इससे पिछली सारी कितनी है? 28। ये बन गया 8 13 53। फिर इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 25। इससे सारी पिछली कितनी है? 53। तो 5 3 8, तो 5 2 7 78। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9। इससे सारी पिछली कितनी है? 78। तो कितनी हो गई? 87। इससे इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। इससे पिछली कितनी है? 87। तो कितनी हो गई हमारे पास? 95। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। इससे पिछली कितनी है? 95। सारी कितनी होगी? 100। इसका मतलब है मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन की, ऑब्जर्वेशंस की, अब यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ इस फ्रीक्वेंसी का, मैं अगर टोटल लूँ इस फ्रीक्वेंसी का, तो कितना आना चाहिए? 100। तो बिल्कुल 100 आ रहा है। 8 3 14, 28 28 और 25 53, 53 और 25 78, 78 और 9 78 और 9 87 और 8 95, 95 और 5 100। अब हमारे पास ये हो गया छठा कॉलम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल का छठा कॉलम। पहला क्लासेस, डेली बार, क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट्स, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस डेटा सेट के लिए, किसके लिए? इस डेटा सेट के लिए काम कर रहे हैं हम। इसके बाद अगली चीज़ है R.F, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? उस क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 100 टोटल फ्रीक्वेंसी। उस क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो क्या मतलब है? 8 डिवाइड बाय 100, 6 डिवाइड बाय 100, 14 डिवाइड बाय 100, 25 डिवाइड बाय 100, 9 डिवाइड बाय 100, 8 डिवाइड बाय 100, 5 डिवाइड बाय 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 14 25 और यहाँ पे फिर 25 है वो भूल गया। तो दीज आर द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100। उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। 8 बटा 100 इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास। 6 बाय 100 इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास। 14 बाय 100 इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास। 25 बाय 100 फॉर दिस क्लास। तो हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल पर डिवाइड करो तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अगर हम इसको जमा करेंगे तो ये हमेशा कितनी बनेगी? 1 बनेगी। इसके बाद है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। क्या है? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अगर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को ज़रब दें 100 के साथ तो क्या बन जाएगी? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। क्या मतलब? यानी कि हमारे पास यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 डिवाइड बाय 100 ज़रबे 100, 6 डिवाइड बाय 100 ज़रबे 100, 14 डिवाइड बाई 100 ज़रबे 100, 25 डिवाइड बाई 100 ज़रबे 100,
9 डिवाइड बाई 100 ज़रब 100, यानी कि अगर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 100 के साथ ज़रब दें, 100 के साथ ज़रब दें, 100 के साथ ज़रब दें, तो जब 100 के साथ ज़रब देंगे तो इससे क्या बनेगी, आपके पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बनेगी। क्या बनेगी? परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज बनेगी। यहाँ पे क्या है हमारे पास, फिर 25, फिर 25, फिर हमारे पास क्या है 8 बाई 100 ज़रबे 100, फिर हमारे पास क्या है 5 बाई 100 ज़रबे 100, यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब हम ज़रब देंगे 100 के साथ तो परसेंटेज बनेगा। जब इसको परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को जमा करेंगे तो कितना बनेगा 100%। कितना बनेगा 100%। यह मतलब क्या है, समेशन परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बराबर है, समेशन का मतलब क्या है, जमा करना, समेशन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बराबर है, यानी कि समेशन का मतलब क्या है, जमा करना, किसको, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को। तो ये हमारे पास इस डेटा सेट के लिए कंस्ट्रक्ट हो गया। पहले नंबर पर हमने क्या किया था, हमने कहा था कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होनी चाहिए, 8। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए, 3। तो अब देखें 60 इसके अंदर 3 जमा किया, 62 इसके अंदर 63 जमा किया, तो हर वैल्यू के अंदर क्लास इंटरवल को जमा करो तो अगली क्लासेस बन जाएंगी। छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है, बड़ी पे ख़त्म करना है। यहाँ पे देखें इसके अंदर बड़ी वैल्यू आ रही है, 82 यहाँ पे आ रही है, तो 82 इसके अंदर एडजस्ट हो रही है। ये है टेली बार, ये है क्लास बाउंड्रीज। तो ये मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करना सिखा दिया कि हाउ वी कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ वी कंस्ट्रक्ट द डिस्क्रीट कंटिन्यूस सीरीज, how we construct the group frequency distribution. These are the columns 1 2 3 4 5 6 7 8 for the frequency distribution. अब मैं बच्चों इसको पढ़ो, देखो, मैं आपको इसी के मुताबिक असाइनमेंट देने जा रहा हूँ। उस असाइनमेंट को आपने सॉल्व करके मुझे वापस भेजना है आज ही। ओके, ये वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसको पढ़ें, सुनें और कमेंट्स करें। ठीक, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।